अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाल ही में हमारे मुल्क के अंदर मिनी बजट पेश हुआ और मिनी बजट के अंदर बिलखुसूस तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके मुताल्लिक हर एक तरफ वावेला उठा हुआ है कि इनको महंगा नहीं करना चाहिए था। कायदा असम्बली के फ्लोर पर भी इस बारे में बात हुई है और फिर हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने उसका जवाब भी दिया, तो उस पर थोड़ा सा गुफ्तगू करने का इरादा था। पहली बात के मशहूर तरीन जुमला, क्या बंदा टेंशन में दो कश भी ना लावे। टेंशन कहते किसको हैं और क्या मोमिन पर टेंशन आ सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ फरमा है। कमो बेश 15,000 का लश्कर, जिनमें लड़ाकू कबीला बनु गतफान जैसा कबीला वो मुसलमानों के खिलाफ हमला करने के लिए आ रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है और आप फरमाते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बस हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो क्या ही खूब कारसाज है, क्या ही कामों को बनाने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है और आप यही कह रहे हैं हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। फिर अल्लाह ने करके दिखाया, अल्लाह ने आग को गुलो गुलजार बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मदीने के ऊपर हमला करने वालों को बावजूद ताकत में होने के, बावजूद उनके पास असबाब होने के, अल्लाह ने जलील और रुस्वा करके वापस भेज दिया। तो टेंशन किस बला का नाम है? मोमिन कब टेंशन में हो सकता है? और बिलफर्ज उस पर परेशानी आती है, कोई आजमाइश आती है, फितरत में है, इंसान गमजद होता है, रंजीदा होता है। याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे कह रहे हैं कि ए अब्बा जान, हम तो आपको देख रहे हैं कि आप अपने बेटे के गम में अपने आप को मारने पर आए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं लअल्लका बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, कि ये लोग ईमान नहीं लाते, क्या इस बात पर आप अपने गले को घोंट देंगे? टेंशन है, लेकिन एक टेंशन वो है जिस टेंशन पर भी सवाब मिल रहा है। हदीस का मफहूम है, एक वालिद रात को सो रहा है और अपनी औलाद की जायज जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, जैसे इस महंगाई के दौर के अंदर तालीमी खर्चे उसके अलग, मेडिकल के खर्चे अलग, ये सारे खर्चात को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी आमदन महदूद है, परेशान लेटा है। फरमाया उसके उस सोच पर, उस परेशानी पर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर अता फरमाते हैं। दूसरी हदीस का मफहूम है कि मोमिन का कोई भी अमल दो हाल से खाली नहीं, या तो कोई आजमाइश आई सब्र करता है अल्लाह उस पर अजर अता फरमाते हैं, या कोई उसको नेमत मिलती है शुक्र करता है अल्लाह उस पर उसको अजर अता फरमाते हैं। तो लिहाजा मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहू आलिया, अब ये मीडिया सेंसेशन लोग हैं, ये सेलिब्रिटीज के अंदर आते हैं और इनके लाखों में फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हैं। अब ऐसा आदमी मजाक में भी ये बात कहे कि जी नशे की तारीफ ये है जो आदमी की अकल को खपत कर दे, और नस्वार और सिगरेट के बाद तो आदमी मजीद चुस्त हो जाता है। मेरे ख्याल में इस दर्जे के आदमी पर ऐसी बात जेब नहीं देती कि वो उठकर ऐसी बात कहे। आप में और वो जो असेंबली के फ्लोर पे एक दीन से नाबलद खातून खड़ी हैं, हक की बात कर रही हैं, और वो भी ये अल्फाज कह रही हैं कि आप सिगरेट पे भी आप लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, तो क्या आप बंदा टेंशन में दो कश भी ना लगाए? तो आप ही फुकहा ने, आप ही मुफ्तियान हज़रात ने सिगरेट को इसराफ में कहकर हराम करार दिया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला तुस्रिफू, इसराफ न करो, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची है, फजूल खर्च शैतानों के भाई हैं। आपने मना करार दिया और अब आप मजाक में हल्की फुल्की करके इस बात को ले रहे हैं। तो ये मीडिया में इतना सा, अब मैंने उससे आगे या पीछे की मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात नहीं सुनी, लेकिन ये रील चल रही है, तो अब इस रील को वायरल किया जा रहा है, तो लोगों के दिमाग तक क्या असर पहुंचेगा? फिर दूसरी बात, मुसलमान पर टेंशन आती है, फितरत है, तबीयत है, परेशानियां आती हैं और गमजदा होना तबीयत के अंदर है, तो फिर क्या करेगा? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं उनके दिलों को सुकून, उनकी दिली सुकून, उनकी राहत, उनका चैन, उनका सुकून वो किस चीज में? कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह को याद करने से उनकी तबीयतें पुरसुकून हो जाती हैं। अला खबरदार, सुन लो, तवज्जो करो, होशियार हो जाओ, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र के साथ ही, उसी की मदद से, उसी की नुसरत से, उसी की ताईद से दिलों को सुकून मिलता है।
तो टेंशन है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल क्या बताते हैं? जब भी कोई परेशानी की बात आती है, जब कोई बात नहीं आती है, सूरज ग्रहण हो रहा है, सहाबा-ए-किराम दौड़ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? और देखते हैं आप मस्जिद में आ रहे हैं और नमाज अदा फरमा रहे हैं। टेंशन है, धुएं को छोड़ें, सिगरेट को छोड़ें, नस्वार को छोड़ें, मस्जिद में आए, घर में आए, 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, वो रब आपकी जरूरियात को पूरी करेगा, आपकी टेंशनों को आपसे भगाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, कहा जी कि हमारे चतराल के मुफ्ती साहब ने भी बात की कि आप शादियों पे टैक्स लगा रहे हैं। निकाह आसान तरीन चीज, हदीस में आया निकाह को आसान करो, तो शादियों पर टैक्स नहीं लगाया। मैं साग डार साहब के साथ बिल्कुल इस बात पे मुत्तफिक हूं। उन्होंने कहा शादियों पे नहीं, उन शादियों पे टैक्स लगाया जो आप शादी हाल में जा रहे हो। किस चीज के? वहां पर हेड थे कि आपने 500 आदमी बुलाने हैं, पर हेड हम आपसे 200 रुपए चार्ज करेंगे, आप इतना देंगे, और सर्विसेज चार्जेस इसके अलावा हैं। आप उनका वेन्यू यूज कर रहे हैं, आप उनकी आसाइशात को, सहूलियात को यूज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये 50,000 अलग से लेंगे, और खाने के इतने अफराद हैं, पर हेड इतने पैसे आपसे अलग लेंगे। ये तरीकाकार होते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने उन पुरतअय्यश शादियों पर टैक्स लगाया। मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। निकाह सादगी से करने का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबी आते हैं और आप उनके ऊपर कुछ रंग लगा हुआ है, आप पूछते हैं ये क्या है? फरमाया मैंने शादी कर ली है। अब देखिए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत सहाबा-ए-किराम को और किससे थी? जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, औलाद से ज्यादा करते थे, माल कदमों में निछावर कर देते थे, खून दे देते थे। तो फिर आपको शादी पे नहीं बुला रहे, और आप भी हमारी तरह नहीं थे। अच्छा, मुझे नहीं बताया, बस ये मौत खत्म, मरग खत्म, शादी खत्म, ब्याह खत्म, खुशी खत्म, गम खत्म, इयादत खत्म, सब कुछ खत्म। ये हमारा तरीकाकार होता है कि जब हमें कोई शादी में ना बुलाए, जब हमें कोई अपनी यहाँ दावत पे ना बुलाए, जब हमें कोई अपने यहाँ किसी प्रोग्राम पर ना बुलाए, तो हमारा ये गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं मैंने शादी कर दी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी इस्तिताअत थी उतने 2-4 लोगों को बुलाया, शादी कर ली, हल्का फुल्का वलीमा दे दिया, बात खत्म हो गई। ये क्या तरीका है कि आप शादी हाल बुक करते हैं, कि आप शादी हाल के अंदर जा रहे हैं और वहां पर आप शादी कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, और फिर अल्लाह ने नेमत दी, अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका शुक्र यह है कि आदमी उसको नेमत को इस्तेमाल करे। ठीक है, अल्लाह ने आपको अरबों खरबों में दिया, करोड़ों लगा रहे हैं आप, तो उन करोड़ों को लगाने में ये बात याद रखिए, आपके माल में गरीब का हक है। अल्लाह फरमाते हैं वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों में महरूमीन का भी और मांगने वालों का भी हक है। अगर आपकी शादी में गरीब भी आके उसी टेबल पे बैठ के खा रहा है, अमीर भी आके उसी टेबल पे खा रहा है, फिर तो ठीक है। और गरीबों को आप दरवाजे से अंदर न जाने दें, गरीबों को आप वहां साइड पे बिठा दें, उसको आप अपने कनातों से, टेंटों से बाहर बिठाएं, मांगने वालों को बाहर बिठाएं, बच्चों को बाहर बिठाएं, मदरसे के तलबा के लिए वहीं भेजें कि हमारी इज्जत कम होती है, वो यहाँ पे आके बैठेंगे, तो फिर यकीन जानिए आप गलत कर रहे हैं और आप पे 100 गुना और टैक्स लगना चाहिए। वो शादियां जो शादियां खिलाफ सुन्नत में आ रही हैं, वो शादियां जो खिलाफ शरीयत में आ रही हैं, वो शादियां जो शादियों को महंगा करने का, निकाह को महंगा करने का सबब बन रही हैं, जरूर उन पर टैक्स होना चाहिए। तीसरी चीज कहा कि जी कब्रों पर आप देख लें, कब्र में असल क्या है? जमीन से 1 बालिश का बुलंद होना, और हम लोग कब्र करते हैं उसके ऊपर भी एक महल तामीर कर रहे हैं 3 मंजिला, और मार्बल लगाई जा रही है, टाइलें लगाई जा रही हैं, कतबे लगाए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं किया जा रहा है। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की कब्रों को जाके देखिए, वो मदीने के अंदर जाके देखिए, वो दूसरे ममालिक में जाकर कहीं देखिए, जन्नतुल बकी के अंदर जाकर देखिए, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र को देखिए, अज़वाज मुतहहरात की कब्र को वहां देखिए, आप हजरत खदीजा की कब्र को मक्का मुकर्रमा में जाकर देखिए, कौन से वहां पर कतबे लगे हुए हैं, कौन से वहां पर टाइलें और मार्बल लगे हुए हैं कि 3 मंजिला। कब्र बनाने पर 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपये खर्च किया जा रहा है। वो जो बनाने वाला, वो जो मिस्त्री आते हैं, वो जो कारीगर आते हैं, 12,000 14,000 वो ले रहा है, उसके साथ पूरे लोग जमा किए हुए हैं, कब्र बनाई जा रही है और कब्र के ऊपर फिर दुआ की जा रही है और फिर देगे दी जा रही है। कहाँ का तरीका है ये? वो जिस तरह हम उस कब्र को तैयार करते हैं, ऊपर हम मिट्टी की जो एक ढेरी बना देते हैं, ये कब्र है बस। अब इसके बाद उसके अंदर ये ज्यादतियां करना, ये तो खुद शरीयत के अंदर जाती कर दी और अपने ऊपर लाजम कर दिया, ऐसा नहीं करूंगा लोग क्या कहेंगे, वालिद मर गया खत्म नहीं पढ़ाऊंगा लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे अगर तुम भी ये कहने में लग गए तो फिर लोग क्या कहेंगे? भाई क्यों लोगों की फिक्र तुम्हें सताई जा रही है? उस अल्लाह की फिक्र नहीं सताती
जिसके साथ सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर उसी रब की तरफ तुमको लौट कर जा रहे। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने उस रब से धोखे में डाला है। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह के अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह पूछ रहे फअैना तज़हबून, किधर जा रहे हो। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम जो चाहते हो जो करते हो करो, मगर होगा क्या, इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो अल्लाह चाहते हैं, जो रब्बुल आलमीन चाहते हैं, होगा सिर्फ वही। जब होना सिर्फ वही है तो फिर क्या जरूरत है भाई मखलूकात को खुश करने की। आप 1 महीने तक खाना लगाएं, दुनिया की सारी नेमतें उनके अंदर लाकर रख दीजिए और आप अपने दस्तरखान पर हर किस्म के हर खास और आम को मदऊ कीजिए। खुदा की कसम लोग फिर भी गिले करेंगे, फिर भी शिकवे करेंगे। किसी का नमक किसी को ज्यादा लगेगा, किसी को मिर्चें ज्यादा लगेगी, किसी के लिए गोश्त उबला हुआ नहीं था, किसी के लिए भुना हुआ नहीं था, किसी के लिए मटन था तो मछली नहीं थी, मछली थी तो मुर्गी नहीं थी, मुर्गी थी तो बीफ नहीं था। कितने किस्म के आप 10 किस्म के पुलाव पकवाएं, बिरयानियां पकवाएं, 10 किस्म के मेन्यू रखें, राजी आप किसी को नहीं कर सकते। ये मखलूक राजी होने वाली नहीं है। ये जो पेट लग गया है साथ में, ये इसकी और जहन्नम की एक ही मिसाल है। सुम्मा नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत, अल्लाह कहते हैं हम जहन्नम को कहेंगे क्या तू भर गई है। वो कहेगी हल मिन मजीद, क्या और कुछ है। ये पेट भरा हुआ हो फिर भी 2-4 लुक़मे खा लेते आदमी। बिल्कुल मखलूक को कोई राजी नहीं कर सकता मेरे भाइयों। जिसको राजी करना आसान है उसकी फिक्र में क्यों नहीं लगती हैं, उसके पीछे क्यों नहीं जाते हैं। अजीब बात, लोग क्या कहेंगे, खत्म नहीं पढ़ाया, कब्र नहीं पकीगी। हर इन चीजों पर टैक्स होना चाहिए। शादी हालों पे अलग से टैक्स, शादी हाल में जिसने शादी का फंक्शन हो उसका अलग से टैक्स हो। जो कब्र बड़ी कर रहा है, एक्चुअली तो ये हमारी मैनेजमेंट की, हमारी इंतजामिया की कमजोरियां हैं। जो कम्युनिटी प्लानिंग होती है तो उसके अंदर ये चीजें शामिल होती हैं। कब्रिस्तान कहां पर होगा, कब्र कैसी होगी, बल्दिया का काम होता है। ये बैर ममालिक में जाकर देखिए, अरब में जाकर देखिए, कौन कब्र कर रहा है, कौन नहला रहा है, कौन दफना रहा है, बल्दिया वाले। हमारे यहाँ तो कचरा नहीं उठाते बल्दिया वाले, काम क्या करेंगे। बहरहाल सिगरेट इसराफ के अंदर है, फजूल खर्ची के अंदर है। फुकहा ने इसराफ और फजूल खर्ची के होने की वजह से इसको हराम करार दे दिया या उसको फजूल खर्ची करार दे दिया, तो फजूल खर्ची से बचने का हुक्म है, मना किया गया कुरान के अंदर। इसी तरह से अगर आप शादियां कर रहे हैं इतनी महंगी महंगी, जिसमें फिर दूसरी तरफ एक आदमी है गरीब है, उसको खाना भी नहीं मिल रहा, तो भी फजूल है। और तीसरी तरफ कब्र आप बना रहे हैं 4 मंजिला। अल्लाह हम सबको समझ दे, तौफीक दे। जो चीज सुन्नत में नहीं हम क्यों कर रहे हैं। सुन्नत को अपनाइए, टैक्सों से बचिए। सुन्नत को अपनाइए, फजूल खर्चियों से बचिए। सुन्नत को अपनाइए और दुनिया की सारी लान तान से बचिए। लेकिन जिस वक्त आप सुन्नत में अमल कर रहे हो, नियत ये हो कि मैं रब को राजी कर रहा हूं, नियत पैसे बचाने की ना हो। अभी जब कोरोना था, क्या शादियां नहीं हुई हैं? क्या 30-20 मेहमानों के साथ शादियां नहीं, बड़े बड़े खानदानों की शादियां नहीं बुकताएगी? तो क्या जरूरत है तुम्हें 500 आदमियों को बुलाने की? क्या जरूरत है तुम्हें शादी हाल बुक करने की? फिर मसाजिद मौजूद है, मसाजिद में निकाह करवाओ। सुन्नत भी है, जुम्मे वाला दिन हो, असर के बाद हो, मजमा हो, करवाओ निकाह, सुन्नत पे अमल करो। कौन सा टैक्स लग रहा है? जब शादी हाल में जा रहे हो, फिर जहां पर 10 लाख रुपए खाने का बिल भर रहे हो, वहां पे 50,000 टैक्स भी भरो। फिर तकलीफ किस बात की है? खर्च कर रहे हो, फिर दिल खोल के खर्च करो। हाँ, एक गिला है अपने अशराफिया से, एक गिला है जिस वक्त छुट्टियां हो, टीचर स्कूल नहीं जा रहा, उसको कन्वेंस अलाउंस दे रहे हो 2500 रुपए, और उस 2500 में से 4000 उसका आने जाने का किराया लग रहा है। दे 2500 रुपए हो रहे हो, और जिन 2 महीने में वो नहीं जा रहा वो भी कटौती कर रहे हो। जिस कोरोना में वो वजीर है घरों के अंदर बैठी रही है, हजारों लीटर उनके पेट्रोल वो तुम उनको देते रहे हो, कन्वेंस अलाउंस देते रहे हो। क्यों देते रहे हो भाई? वो कोई उनके बाप का बाल था? इसी गरीब आवाम का टैक्स है, कुछ के इस्तेमाल करो हमसे ना। हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हो, हमें गरक करने के लिए कर रहे हो। हुकूमत से ये अपील है कि टैक्स लगाओ, लेकिन उस टैक्स के पैसों को फिर हमें इस्तेमाल होता हुआ भी दिखाओ। हमें उसका एहतिसाब भी दो कि मैंने यहां ये पैसे तुमसे कलेक्ट किए इतने और इस मद में लगाए। और इसी तरह से दूसरी चीज कि जो अशराफिया है उनकी अयाशियों को खत्म करो। हमें करप्शन फ्री पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अयाशी फ्री पाकिस्तान चाहिए। हमें अयाशी फ्री पाकिस्तान, जहां पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर हमें इतना मिल रहा था कि हम उसमें बचत करके हलवा पका सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा हमें इतना ज्यादा मिल रहा है, जाके कटौती करवा रहे हैं। और यहां पर 2700 सीसी 2800 सीसी गाड़ियां जो स्टार्ट होकर 1 किलोमीटर तक 2000-3000 का पेट्रोल खा लेती है। क्यों? आओ स्कूलों के बाहर खड़े हो जाओ। सरकारी गाड़ियों के अंदर स्कूल को बच्चे नहीं लाए जा रहे, सरकारी गाड़ियों के अंदर शादी की तकरीबात नहीं की जा रही। मीडिया का जमाना है, तस्वीरें मौजूद है, फोटो मौजूद है। क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हो? क्यों गरीब आवाम पे जुल्म कर रहे हो? तो महंगाई आती है, हालात आ जाते हैं, मान लिया, सब कुछ मान लिया, लेकिन सारा बोझ गरीब पर क्यों? उस अमीर पे क्यों नहीं? सारा कानून गरीब के लिए क्यों? उस अमीर के लिए क्यों नहीं? हर एक कुर्बानी गरीब से क्यों? उस अमीर से क्यों नहीं? तो रही बात जहां तक हमारे अभी मिनी बजट के अंदर
जो सिगरेट महंगा किया गया शादी पर और कब्र पर, तो ये शादी अयाशी वाली शादी है, ये कब्र नहीं महल है, तो इन पे टैक्स होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाला बनाए। जिस दिन हम सुन्नत पे आगे, सीरत पर आगे, ये टैक्स, ये हुक्मरान, इन ज्यादतियों से, इन जुल्मों से हमारी खुद ब खुद जान छूट जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।